तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर उन गुंडों का एक नया बॉस आ जाता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो मिड लेवल का वार हीरो होता है। तो वहां पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। तो वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से लिंगना अपने सामने एक शील्ड बनाती है और उनको ब्लॉक करने की कोशिश करती है। तो वो शील्ड से उसे ब्लॉक तो कर लेती है लेकिन वो थंडर पावर अटैक होता है जो कि वहां पर उस शील्ड को पार करते हुए उसके बाजू के ऊपर लगता है जिसकी वजह से उसका बाजू नम हो जाता है। तो वो अपने बाजू को फिलहाल के लिए यूज नहीं कर पा रही होती। वो कहती है जहां पर इसके अटैक के अंदर कुछ ना कुछ तो अजीब है। रोग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, कुछ ना कुछ अजीब है। तो वो कहती है मुझे लगता है कि इसके अटैक के अंदर कुछ पैरालिसिस इफेक्ट है। तो दूसरी तरफ से वो बॉस से कहता है कि मैं यहाँ पर थंडर पावर को यूज कर सकता हूँ और थंडर पावर जब भी तुम्हारी बॉडी के साथ टकराएगी तुम्हारी बॉडी का वो हिस्सा जो है पैरालाइज हो जाएगा, यानी तुम अपनी बॉडी के उस हिस्से को कुछ देर के लिए यूज नहीं कर पाओगे। इसी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर अपने आप को मेरे अटैक से बचाना होगा क्योंकि मेरा अटैक जहाँ पर भी हिट करेगा वहां पर तुम्हारी बॉडी नम हो जाएगी। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि मिड लेवल का वार हीरो क्या कर सकता है, तुम जैसे लो लेवल के हीरो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और इसी के साथ वो फिर से अपनी थंडर के साथ अटैक करता है। जब वो उनके ऊपर अटैक करता है तो वो तीनों जंप करते पीछे की तरफ हटते हैं। तो हमारी लिंगना कहती है कि इसने पहले से मेरे एक बाजू को नम कर लिया जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर शील्ड को एक्टिवेट नहीं कर सकती। जबकि बॉस उनसे कहता है चाहे तुम लोग यहाँ पर अपनी लो लेवल की वार स्पिरिट के साथ कितने स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो लेकिन तुम लोग यहाँ पर कभी भी एक मिड लेवल के वार स्पिरिट का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी के साथ ही बॉस जो होता है वो अपने दोनों साथियों से कहता है कि जाओ जाकर उन लड़कियों को संभालो, जबकि वो लंबे बालों वाला लड़का जो है उसे मैं संभालूंगा, तुम दोनों जाओ जाकर अपनी फाइट को जीतो। और इसी के साथ ही सर्जन जो होती है फिर से वहां पर टैंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि दूसरा लड़का जो होता है वो वहां पर हमारी लिंगना के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा रोग जो होता है वो दोनों से कहता है क्या तुम लोग अपने अपने ओपोनेंट को संभाल सकती हो। तो वो कहती है हम लोग संभाल सकती हैं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से बॉस अपनी थंडर अटैक किए जा रहा होता है। बॉस जब वहां पर थंडर अटैक करता है हमारा रोग जो होता है वहां पर अपने आप को कवर करता है ताकि उसके अटैक से अपने आप को बचा सके। और दूसरी तरफ हमारी टैंजी जो होती है वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करती है। वो अपनी गेम के अंदर से एक पिक्सल शील्ड बनाती है जो कि उसके सामने वहां पर शील्ड बनती है जिसकी वजह से वो अटैक को ब्लॉक कर सके। तो हमारी टैंजी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें हराना इतना भी आसान है। तो बॉस उनसे कहता है कि जहां पर तुम्हें हराने के लिए मैं अटैक करने वाला हूं। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो सीधा जाकर टैंजी की बॉडी के साथ हिट होता है और टैंजी एक हिट के साथ उसकी पूरी बॉडी वहां पर पैरालाइज हो जाती है। तो बॉस कहता है लो एक को मैंने डाउन कर दिया। और इसी के साथ ही वो अपने साथियों से कहता है एक तो अब यहाँ पर मूव नहीं कर सकती। और इसी के साथ ही लिंगना वहां पर सोच रही होती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग तो यहाँ पर बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं बना पा रहे, जबकि ये तीनों यहाँ पर पूरे टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। हम तीनों यहाँ पर कोई टीम भी नहीं है और हम लोग ठीक तरह से कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पा रहे। तो बॉस कहता है कि जाओ तुम दोनों जाकर उस लड़की को संभालो अब जबकि मैं यहाँ पर इस बॉस को संभालता हूँ, यानी कि इनके लंबे बालों वाले इस लड़के को संभालता हूँ। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ मैं रॉक के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लंबे बालों वाले लड़के बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और जैसे वो रॉक के करीब पहुंचता है तो रॉक के ऊपर अटैक करता है। रॉक सिर्फ अपने आप को ब्लॉक कर रहा होता है क्योंकि वहां पर अगर थंडर पावर के साथ वो हिट होगा तो उसकी बॉडी नम हो जाएगी। जबकि लिंगना जो होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि लॉगी डूड जो है यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी फाइट को खत्म करना होगा। मेरे सामने भी यहाँ पर दो अपोनेंट्स हैं, अगर मैंने जल्दी से इनको नहीं हराया तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं कि हमारा रोक जो होता है वो भी वहां पर साइड के ऊपर सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। टैंसी वहां पर पैरालाइज होकर ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी है, वो फाइट नहीं कर सकती, जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ से लिंगना अकेले दो लोगों का मुकाबला कर रही है। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी फाइट को खत्म करना होगा। और इसी के साथ ही हमारा रोक जो होता है वहां पर अपनी डीमन क्ला को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो डीमन क्ला के साथ अटैक करता है तो बॉस अपने सामने फिर से शील्ड क्रिएट करता है और शील्ड के साथ उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जब वो शील्ड बनाकर वहां पर खड़ा होता है इसी के साथ ही हमारा रोक जो होता है उसी के साथ ही उस हॉन्ग के अटैक को यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर से बहुत सारे हाथ निकलने के बाद उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो उसकी शील्ड के अंदर से निकलते हैं और उनमें से एक हाथ जो होता है उसकी गाल के ऊपर एक कट भी लगा देता है। तो उसे कहता है कि अब यहाँ पर देखो तुम यहाँ पर कह रहे थे कि मिड लेवल की वार स्पिरिट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन अब देखो जरा तुम तो मेरे सामने यहाँ पर टिक नहीं पा रहे। तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे यही बेकार साथी यहाँ पर से भागने की फिराक में थे, लेकिन तुमने आकर उन सभी लोगों को यहाँ पर रोक लिया। तो इस बात से बॉस भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे लगता है कि इसके पास जो वार स्पिरिट है वो किसी किस्म की एंशिएंट पावर है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ खास पावर्स को यूज कर पा रहा है और ऊपर से इसने यहाँ पर मेरे दोस्त के मूव को भी कॉपी कर लिया। इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और इसी के साथ ही अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है। जैसे वो अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है उसकी बैटल स्पिरिट पैरासिटिक स्टेज में होती है, यानी कि उसकी बैटल स्पिरिट उसकी पूरी बॉडी को वहां पर कवर कर लेती है,
बिल्कुल एक कवच की तरह। दूसरी तरफ हमारी लिंगना जो होती है उसके एक साथी के ऊपर अपने हथौड़े से अटैक करती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। तो लिंगना उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करने वाली हूँ, लेकिन उसकी साथी जो होती है वहां पर नहीं होती। तो लिंगना कहती है कि इसके साथ वो लड़की थी वो पता नहीं कहां पर चली गई, और साथ ही वो साइड के ऊपर देखती है जहां पर बॉस ने अपनी बॉडी के ऊपर पैरासिटिक स्टेज को एक्टिवेट किया होता है। तो बॉस कहता है कि अब तुम यहाँ पर यही सोच रहे होगे कि तुम्हारे दोस्तों का क्या बनने वाला है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने दोस्तों के बारे में सोचने से पहले यहाँ पर अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारा यहाँ पर क्या बनेगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर मिड लेवल के वार हीरो की ट्रू पावर्स दिखाने वाला हूँ। तुम्हारा रोग वहां पर सोच रहा होता है कि मैंने स्टेज को पहले भी देखा है, ये वाली स्टेज काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसी के साथ ही वो उसके सामने वहां पर पहुंच जाता है और आकर एक जबरदस्त पंच मारता है, क्योंकि उसकी स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हारा रोग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है। तुम्हारा रोग उसके अटैक को अवॉइड तो करता है, लेकिन इसी के साथ ही बॉस फिर से अटैक करते हुए उसके बाजू के ऊपर आकर किक मारता है, जिसकी वजह से तुम्हारा रोग का एक बाजू नम हो जाता है। तुम्हारा रोग कहता है कि मैंने इसके किक के अटैक को ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन मेरा बाजू यहाँ पर नम हो गया है। और इसी के साथ ही बॉस अपने साथी से कहता है कि जीनू अब तुम्हारी बारी है, और उसकी जो सर्जन साथी होती है वो अपने पास से वहां पर सर्जिकल ब्लेड्स निकालती है और उन ब्लेड्स को सामने की तरफ थ्रो करती है। वो सीधे जाकर हमारे रोग के ऊपर अटैक करती है। जैसे वो रोग के ऊपर अपने सर्जिकल नाइफ्स के साथ अटैक करती है तो हमारी लिंगना वहां पर सामने आ जाती है और अपने हथौड़े के साथ उन सभी अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन को तोड़ सकते हो। लेकिन जब लिंगना वहां पर सामने खड़ी होकर अटैक को ब्लॉक कर रही थी, इसी के साथ ही दूसरा लड़का जो था साइड के ऊपर से निकलता है और अपनी बॉक्सिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर जबरदस्त पंचेस मारता है। हमारी लिंगना को 3 पंचेस लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी लिंगना पीछे की तरफ गिर जाती है। जब वो गिर रही होती है इसी के साथ ही बॉस कहता है कि अब मेरी बारी है, और इसी के साथ ही बॉस वहां पर फाइनल अटैक करता है। जब वो वहां पर फाइनल अटैक कर रहा था तो इसी के साथ ही हमारा रोग जो होता है वो लिंगना को अपने कंधे पर उठाता है और वहां पर से पीछे की तरफ हटता है, जाकर टैंक्सी को भी उठा लेता है। उन दोनों को उठाने के बाद वहां पर से पीछे हट जाता है, दोनों को वहां पर से काफी दूर ले जाता है और वहां पर ले जाने के बाद उनसे पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। तो टैंक्सी उसे कहता है कि मेरी बॉडी यहाँ पर पैरालाइज्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये ठीक हो रही है। लिंगना उसे कहती है कि हाँ मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत ही बुरी तरह से हिट हुई हूँ, फिलहाल मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। तो रोग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जगह के ऊपर वहां पर हिट खाने के लिए, लेकिन अब मैं बाकी सब कुछ यहाँ पर संभाल लूंगा। लिंगना उसे कहते हैं कि मैंने वहां पर तुम्हारी जगह के ऊपर पंचेस इसलिए खाए क्योंकि यहाँ पर हम में से सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो डैमेज डीलर हो, यानी कि हम दोनों यहाँ पर ब्लॉकिंग में और अटैक करने में इतने ज्यादा माहिर नहीं है जितने ज्यादा तुम हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बचाया है। और अब यहाँ पर 3 वर्सेस 1 होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमारा रोग है और दूसरी तरफ वो तीनों हैं। तो बॉस हमारे रोग से कहता है कि लड़के अब यहाँ पर झुकने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या तुम देख नहीं पा रहे कि हम दोनों की पावर लेवल्स में कितना बड़ा गैप है। और साथ ही वो जीनू से कहता है कि जीनू यहाँ पर बॉक्सर को हील करो। इसी के साथ जीनू वहां पर बैठकर बॉक्सर को हील करना शुरू कर देती है और बॉक्सर वहां पर पूरी तरह से हील हो जाता है। तो हमारी जो लिंगना होती है वो कहती है कि ये और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर एक हीलर है जो कि उनको हील कर सकती है। उस लड़की को मैंने पंच मारकर जख्मी किया था, लेकिन अब दोबारा से अपने आप को हील कर चुका है। तुम्हारा रोग कहता है लेकिन अब मुझे यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। तो लिंगना उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर गुस्से में ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है, गुस्से में अगर अटैक करोगे तुम विजर्क हो जाओगे। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि जितना ज्यादा मैं यहाँ पर गुस्सा आऊंगा उतना ज्यादा मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी वार स्पिरिट कैसे काम करती है। जितना ज्यादा मुझे गुस्सा आएगा वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। और इसी के साथ ही हमारा रोग वहां पर अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, और बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करने के बाद उसकी पावर लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो लिंगना उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है, तो वो कहता है कि नहीं मेरे पास कोई प्लान नहीं है, बस तुम दोनों को इतना करना होगा कि तुम्हें यहाँ पर उस लड़की और साथ में उस लड़के बॉक्सर दोनों को वहां पर रोक कर रखना होगा, तब तक मैं उनके भौं से निमटता हूं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग मिड लेवल के वार हीरो को हरा पाएंगे या नहीं।